Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today in this lecture we will learn the geometric mean for the grouped data. So let's start it. First of all, I will write the formula for the geometric mean for the grouped data. So its formula is antilog. Hope so it will be visible for you. Let me rotate it. Antilog into 1/n या 1/sum of f. ठीक है, यहाँ पे आप हम 1/sum of f ही लिखेंगे, जिसका अरिथमेटिक मीन के अंदर हमने ग्रुप डेटा के फार्मूला में सम ऑफ एफ के साथ वैल्यूज़ को डिवाइड किया था। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम 1/n या 1/f सम ऑफ एफ, एक ही चीज़ यहाँ पे मीनिंग होगा, इनटू सम ऑफ एफ इनटू लॉग ऑफ वाई। ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n। तो इसमें आप देखिएगा कि हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ एफ इंटू लॉग ऑफ वाई। कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जिस तरह अनग्रुप डेटा के अंदर आप देख चुके हैं कि वी हैव टेक द लॉग ऑफ वाई वैल्यूज़ और एक्स, जो भी आपके पास सीरीज़ हैं आपने उसकी लॉग वैल्यू, देन आफ्टर टेकिंग द लॉग वी विल हियर मल्टीप्लाई these log values with the corresponding frequencies, and after multiplying these log values with the corresponding frequencies we will sum up all these values। ठीक है, और जब वो सम आ जाएगा देन वी विल डिवाइड ऑल दी, यानी कि इसका जो सम होगा, sum of all these values by the sum of frequencies, and after this we will take the antilog of this term। So let's start. Here I have already entered a data set. You can see the CBN frequencies are mentioned here: 0 to 4, 0 to 24, 8 to 12, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, and 20 to 24, and 24 to 28। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पे ग्रुप डेटा की फॉर्म में गिवन है, हमें यहाँ पे वाई ऑब्जर्वेशन जो है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ, हम बनाएंगे वाई ऑब्जर्वेशन। अब वाई ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि आपने कैसे बनानी होती है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अरिथमेटिक मीन के अंदर भी अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग कि आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट ऐड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ एक करस्पॉन्डिंग ग्रुप, ए पर्टिकुलर ग्रुप, एंड आफ्टर दिस जब उसको आप ऐड कर लेंगे तो यू विल डिवाइड द सम बाय द 2। ठीक है, सो हेयर 0 + 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 you will get the value as the 2। here I am writing 2। ठीक है, इसी तरह 4, 4 + 8 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 you will get as 6। तो यहाँ पे I am writing second value of y as the 6, and then 8 + 12 20 divided by 2 you will get 10। So students, you can see I have completed the y column। जो है ये सारी की सारी जो हर करस्पॉन्डिंग ग्रुप था उसकी लोअर अपर वैल्यू को मैंने जो है वो ऐड की और 2 पे डिवाइड करती गई, तो ये मेरे पास y की कॉलम बन गई। नाउ आफ्टर मेकिंग द y कॉलम यू हैव टू मेक अगेन फोकस ऑन द फार्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास y ऑब्जर्वेशन आ गए, देन वी हैव टू टेक द लॉग ऑफ y। ठीक है, तो सो अब नेक्स्ट कॉलम ये जो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं, दिस कॉलम विल बी फॉर द लॉग ऑफ y। यानी कि ये जितनी वैल्यूज़ आई हैं आप इनकी लॉग लेते जाओगे, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 10 सो ऑन। तो अगर हम लॉग ऑफ 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 0.3010, 0.7882, 1,
1.1461, log ऑफ 14, अगर log ऑफ 18 लेते हैं तो वो आ जाएगा 1.2553। अगेन आई एम टेलिंग कि आपने log विद बेस 10 लेना है कैलकुलेटर से, log नेचुरल log नहीं लेना। log 22 आ जाएगा 1.3424 एंड 1.4150। ठीक है, तो ये हमारे पास log ऑफ y का कॉलम कंप्लीट हो गया है। नाउ हम इस कॉलम को हर एक वैल्यू को इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक फर्स्ट हमारे पास है कि हमारी वैल्यू थी करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी थी 2 और log ऑफ y थी 0.30, तो 2 को हम 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7782 के साथ। देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 8 को 1.41461 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 0.3010 के साथ तो आई विल गेट 0.6021। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 0.7782 के साथ तो आई विल गेट 3.8908। सिमिलरली अगर 7 को 1 के साथ किया जाता है तो आई विल गेट एज दी 7। So students, you can see I have completed this column, that is f log of y, यानी कि हर log of y वैल्यू उसकी corresponding फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद क्या करना है, अगेन मैं आपको फार्मूला शो कर रही हूँ कि हमारे पास जो है ये जितनी ये सम हमने log ऑफ y f वाला जो कॉलम है इसकी हम सम करेंगे और सम को फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सो इफ़ आई ऐड ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, लाइक मैं पहले जो है ये लास्ट कॉलम जो है इन ऑब्जर्वेशन को f log ऑफ y को ऐड अप करने लगी हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 36.233। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज का अगर मैं सम करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एज दी 34। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसीज का सम था और ये मेरे पास वाई एफ लॉग ऑफ वाई का सम आ गया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ की वो फार्मूला के अंदर जो है वो हम पुट कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा एन जी लॉग इंटू 36 पॉइंट, जो कि इन वैल्यूज़ का सम आया है मेरे पास 36.2334 और फ्रीक्वेंसीज का सम मेरे पास आया है 34। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप आपस में डिवाइड करते हो और उसके बाद हम जो है वो इसकी एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर से, तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 1.0657। ठीक है जी, तो ये अब आपने क्या करना है, ये जो आंसर है इसकी आप एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग के लिए मैं आपको पहले भी अनग्रुप डेटा में बता चुकी हूँ कि फ्रॉम योर कैलकुलेटर यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट साइन एंड देन द लॉग बटन। ठीक है, तो वो आपके पास एंटी लॉग बन जाएगा। अब एंटी लॉग 1.0657 आप लिखते हो तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.6329। सो दिस इज़ योर ज्योमेट्रिक मीन for the Crookes data. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.